नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पर। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। अगर नहीं भी आता है क्वेश्चन तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न आता है तो जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं में से कोई ना कोई एक आएगा। क्लियर है? तो 1 2 3 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं इस एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में से, और जो बना लेता है उसके नंबर भी अच्छे जाते हैं। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं पूरे नंबर के लिए तो डेरिवेटिव्स को बनाना मत भूलिएगा। इसके क्वेश्चन हर साल आते हैं और ज़्यादा नंबर में आते हैं, छोटे नंबर में इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए, तो इसी क्रम में हम लोग लेंगे। इसके बाद पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस बता दिए गए हैं और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अलावा चलाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ए डैश एक्स स्क्वायर तो देखो क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस 1 और ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे यदि 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डैश माइनस 1 अपॉन बी डैश। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो चलिए भाई इसको बनाते हैं। तो अगर बाबू देखो, दो रेखा है इसमें, टोटल रेखाएं कितनी? दो। एक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरी रेखा क्या भी, ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई, है ना, हाँ, बी डैश वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ भी वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन ये है, ठीक है भाई। तो अब करना क्या है कि इन दोनों को समकोण पर काटना है। तो अब कोई भी दो रेखा एक दूसरे को समकोण पर कैसे काटेगी भाई? ये वाली रेखा या तो ऐसे जा रही होगी, ये वाली रेखा इस पे ऐसे लंब गिर रही होगी, तभी तो काटेगी, है ना। और एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे। तो जरा ये सोचो कि अगर ये रेखा इस बिंदु पर और ये रेखा इस बिंदु पर काटती है तो दोनों का इसी बिंदु पर अगर ढाल निकाल लिया जाए तो इन्हीं दोनों का ढाल -1 के बराबर होगा। दो स्पर्श रेखाएं यदि एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो उनके ढालों का गुणनफल -1 होता है। क्लियर? ये बात याद है सभी को? चलो भाई, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि इससे एक एक करके ढाल निकालते हैं, है ना। देखो, तो उसके लिए पहले एक काम करते हैं कि इसको एक प्रतिच्छेद बिंदु लेते हैं। जैसे बताए ना कि ये कोई प्रतिच्छेद बिंदु है x1, y1। इसी प्रतिच्छेद बिंदु पर इसको सॉल्व करते हैं। तो माना दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है भाई? x1, y1 है तब, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु, जिस बिंदु पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तब ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? ये होगा ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये वाला कैसा होगा भाई? ए डैश एक्स वन स्क्वायर प्लस बी डैश वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों को घटा लो, घटा लेते हैं, इससे जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो सेम सेम मिलेगा। क्लियर? समीकरण दोनों समीकरण को घटाने पर, घटा लो भाई। तो इधर से इसको घटाएंगे तो मिलेगा a माइनस ए डैश एक्स वन स्क्वायर। क्लियर? और आगे b माइनस बी डैश वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या करना है, उधर भगाओ, सॉरी 1 में से 1 तो घट जाएगा ना, इधर तो 0 हो जाएगा। इसको इधर भगाओ तो ये बनेगा a माइनस ए डैश एक्स वन बराबर माइनस बी डैश वाई वन स्क्वायर। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर दो समीकरण यही बनाए थे तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, इसको सेकंड बना लो, तो ये हो गया क्या भाई? थर्ड, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड, 3 इक्वेशन हो गए। अब बस इस इक्वेशन में ही हमको काम करना है, x1 और y1 की वैल्यू रखना है। और x1 y1 कैसे निकलेगा भाई? x1 y1 तो पता है कि ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये है। क्लियर? लेकिन अगर हम इस रेखा की भी ढाल निकाल लें और इस रेखा की भी ढाल निकाल लें तो उन्हीं दोनों की ढाल m1 m2 क्या होनी चाहिए भाई? गुणनफल -1 के बराबर, और ये तो दिया ही हुआ है कि बराबर होनी चाहिए, ठीक। क्लियर? तो निकाल लो भाई पहले रेखा की ढाल। समीकरण
ए की ढाल वो कैसे आएगा, dy बाई डी एक्स करने से। क्लियर, दोनों को दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो इधर बनेगा a, 2 आगे आएगा 2a x1 है ना, बस x1 स्क्वायर का करेंगे तो 2a x1। अच्छा इसका करेंगे तो आ जाएगा 2by1 है ना, और y का फिर डिफ्रेंशिएट होगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बनेगा। कोई दिक्कत, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो dy बाई डी एक्स बराबर ये इधर जाएगा बनाएगा -2ax डिवाइडेड बाई 2b x1 y1, 2 से 2 कैंसिल है ना। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, dy बाई डी एक्स बराबर -ax1 अपॉन by1। ये बन गया हमारा पहले रेखा की ढाल m1। क्लियर, पहले रेखा की ढाल। अब निकाल लो दूसरे रेखा की ढाल, समीकरण 2 की ढाल। चलो भाई m2 के लिए क्या करना होगा, समीकरण 2 को दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर लो भाई। तो यहाँ आएगा 2a डैश x1 प्लस 2b डैश y1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उधर लेके चले जाओ तो 2b डैश y1 इज इक्वल टू इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा हमको -2a डैश x1 और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी -2a डैश x1 डिवाइडेड बाई 2b डैश y1। ठीक है, अच्छा भाई अब इसके बाद 2 से 2 कर लो कैंसिल है ना। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, -a डैश x1 डिवाइडेड बाई b डैश y1। एक बात ध्यान रखना कि xy आएगा और इसको उस पॉइंट पे करेंगे x1 y1 पे तो ढाल आएगा x1 y1। हम पहले ही x1 y1 का ही डिफरेंशिएट कर दिया तो मतलब ये डायरेक्टली ढाल आ गया, इसमें दोबारा रखने की जरूरत नहीं है। m2 का मान आ गया, m1 की वैल्यू भी आ गई। क्लियर, तो अगर दोनों की वैल्यू आ गई तो फिर हमें क्या करना होगी बताओ। दोनों की वैल्यू आ गई, कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे है ना। तो समकोण पर यदि काटते हैं मतलब इसका मल्टीप्लाई गुणे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आना चाहिए -1, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चलो भाई तो बनाते हैं आगे। दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर करो, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 है हमारे पास -a बाई बी x1 बाई y1 माइनस a बाई बी x1 डैश बाई y1 डैश इज इक्वल टू -1। क्लियर, माइनस दोनों तरफ से कॉमन ले लो, ये बनाएगा ax1 पर by1 प्लस ax1 डैश बाई by1 डैश इज इक्वल टू 1 है ना। हमको क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए जैसा फंक्शन उधर दिख रहा है वैसे ही बनाना हमको। ठीक है ना, कैसे बनेगा सोचो जरा। हमको क्या चाहिए, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन a डैश माइनस 1 अपॉन b डैश। ठीक है, तो अब देखो अगर इससे क्या करते हैं भाई, एलसीएम ले लो नीचे नीचे का, तो b ले है y1 डैश ये बनेगा और by1 से कैंसिल हो गया, y1 यहाँ चला जाएगा, ये बनेगा ax1 y1 डैश प्लस b और y1 डैश से कैंसिल हो जाएगा, बनेगा हमारे पास ax1 डैश और y1 इज इक्वल टू 1। इसको उधर लेके चले जाओ, ax1 y1 डैश प्लस ax जगह, हाँ ठीक है, ax1 डैश y1 इज इक्वल टू by डैश, ये मिलेगा इक्वेशन। बात समझ में आ रही। हम क्या करते जा रहे हैं भाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ घटा दिए, इन दोनों का क्या करना है भाई, मल्टीप्लिकेशन जो है वो -1 के बराबर होना चाहिए। तो जब मल्टीप्लाई है तो फिर हम प्लस क्यों किए, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो जरा देखो इसके बाद अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा,
और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बनेगा बी स्क्वायर वाई वन डैश। तब तो ये आसानी है भाई, अगर मल्टीप्लाई है तब क्या दिक्कत है। और दोनों अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत काटती हैं तो उन दोनों के ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होता है। क्लियर? चलो भाई, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर एक्स वन डैश इज इक्वल टू -1। इसको उधर लेके चले जाओ, ए स्क्वायर एक्स वन डैश इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई वन डैश। ये मिल गया इक्वेशन। ठीक है भाई, अब इसके बाद बना लो इसे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई, ये आ गया ढाल, और यहां देखो ये आ गया समीकरण का माइनस। अभी क्या करना है, हमें कैसा चाहिए फॉर्म, तो फॉर्म चाहिए हमें भाई ऐसा 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/a डैश माइनस 1/b डैश। चलो भाई, तो देखो एक चीज ये गड़बड़ हो गई है कि यहाँ a डैश अपॉन b डैश था, एक्स वाई पे डैश नहीं लगाया, तो देख लो भाई, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। यहाँ कितना हो जाएगा a डैश b डैश, तो ये भी बनेगा हमारे पास a डैश x1 स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ बनेगा b डैश y1 स्क्वायर। ठीक है, अब इससे इक्वेशन बन जाने वाला है क्या भाई, a डैश x1 स्क्वायर और क्या बी डैश y1 स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में लगभग दोनों सिमिलरिटी दिख रही है। देखो a माइनस ए डैश x1 स्क्वायर और वहां है a डैश x1 स्क्वायर, यहाँ पे b माइनस बी डैश y1 स्क्वायर, उधर है b डैश y1 स्क्वायर। तो क्या करो भाई, समीकरण 3 को 4 से भाग देने पर, भाग दे दो समीकरण 3 को 4 से, यहां बनेगा a माइनस ए डैश डिवाइडेड बाई ए डैश, और इधर क्या बनेगा भाई माइनस बी डैश y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी डैश y1 स्क्वायर। देखो y1 से y1 कैंसिल, x1 से x1 कैंसिल। क्लियर? और बच क्या गया हमारे पास a माइनस ए डैश डिवाइडेड बाई ए डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस भी है, इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी क्या भाई माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y1 से y1 कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास b माइनस बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश। क्लियर? अब इसके बाद सॉल्व करो, दोनों को अलग अलग हर के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह बनेगा a अपॉन ए डैश, और इधर बनेगा माइनस ए डैश अपॉन ए डैश, लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। और इस तरफ करेंगे तो यह बनेगा b अपॉन बी डैश माइनस बी डैश अपॉन बी डैश। जो घट रहा है काट लो, a से a कैंसिल, a डैश से a डैश कैंसिल, b से b कैंसिल, b डैश से b डैश कैंसिल। देखो जो हमको चाहिए वो मिल गया ऐसा। ठीक है, वहां से वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू हमको मिलने वाली है 1 अपॉन ए डैश माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन बी। ए को एक साइड करो, बी को एक साइड करो, ए डैश बी डैश को एक साइड करो, इक्वेशन सॉल्व। हमारे पास आएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डैश माइनस 1 अपॉन बी डैश, और यही रिक्वायर्ड हमको चाहिए आंसर। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो क्या करना है, पहली बात कि इसके इक्वेशन को घटाना है हमको, ताकि x1 और y1 की एग्जैक्टली वैल्यू मिल सके। फिर इसके ढाल को लंबवत करके वहां से एक इक्वेशन बनाना है, फिर दोनों को डिवाइड करना है। क्लियर? तो अगर ऐसा इक्वेशन आता है तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आप लोग को। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ तो ये भी क्वेश्चन देखो 15, 17, 18 3 साल पूछे गए हैं, है ना। तो इसे भी बनाते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होता है इस इक्वेशन। पहले इसे नोट कर लो फटाफट।
क्या दिया है, यदि वक्र का अभिलंब x अक्ष से फाई कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि उसका समीकरण निम्नलिखित ये वाला होने वाला है। वक्र मेरे पास क्या है भाई, x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इज इक्वल टू a के पावर 2/3 है, ठीक है। और कंडीशन दिया हुआ है जिसपे कॉस और साइन, मतलब कि इसे कुछ फाई कोण से जो बना रहा है अभिलंब, x अक्ष से फाई कोण बनाए, क्लियर। तो अभिलंब होने का अर्थ क्या है कि मान लो ऐसा इसका ग्राफ हो, तो इस ग्राफ की स्पर्श रेखा यहाँ से जाएगी और इसका अभिलंब ऐसे आएगा, तो इसी अभिलंब को अगर आगे बढ़ाए तो x अक्ष से जो कोण बना रहा है वही है क्या भाई, फाई, क्लियर। ऐसा ही क्वेश्चन है। और अभिलंब बना रहा है तो इस अभिलंब की ढाल भी निकालनी पड़ेगी जिस पॉइंट पे ये काट रहा है ग्राफ को, क्लियर है ना। तो वही काम करते हैं। वक्र मेरे पास है, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं जिसपे ये वक्र जो भी इसका ग्राफ है उसी पर अभिलंब गिरेगा, और कह रहा है कि फाई कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि उसका समीकरण निम्नलिखित होगा। वही पहले तो ये काम करो कि इससे अभिलंब की ढाल निकालते हैं। अभिलंब की ढाल मिलेगी तो वहां से अभिलंब का समीकरण मिलेगा और उसी से इक्वेशन बनने वाला है ना। तो दिमाग में सबसे पहले यही चलाना है कि इसको स्टार्ट कैसे करें। तो अभिलंब निकालें पहले, अभिलंब की ढाल। चलो भाई अभिलंब की ढाल निकालते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, अवकलन कर लो, ठीक है, दोनों पक्षों में अवकलन। तो पहले ये लिख लो भाई हल करके, माना वक्र का अभिलंब x1, y1 बिंदु पर मिलता है, ठीक है भाई। जिस पॉइंट पर अभिलंब गिर रहा है उसको भी तो लिखना जरूरी है, x1, y1 पे। तो अभिलंब की ढाल निकालो, उसके लिए इसको दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्यों अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए ढाल, और अगर अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा स्पर्श रेखा की ढाल, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन टेंजेंट भी निकल गया तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से नॉर्मल का भी ढाल निकाल सकते हैं। चलो भाई x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये होगा 2/3, आगे आ गया x के पावर 2/3 -1 प्लस 2/3 यहाँ से भी आगे आ गया और y के पावर 2/3 -1, साथ ही साथ y फंक्शन है ना, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो dy/dx बनेगा और इधर हो जाएगा 0, क्लियर। अब देखो घटा लो, आएगा 2/3 x के पावर 3 1 जा 3 -1/3 प्लस 2/3 y के पावर -1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। x को उधर भगाओ, ठीक है, हमको चाहिए dy/dx ना, x को उधर भगाओ, बनेगा ये 2/3 y के पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल टू -2/3 x के पावर -1/3। अच्छा अब क्या होगा, dy/dx की वैल्यू चाहिए, ये भी जाएगा, डिवाइड होगा, तो देखो 2/3 से 2/3 यही कैंसिल काट लो, ठीक है। बचेगा मेरे पास क्या, dy/dx इज इक्वल टू -x के पावर 1/3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, y के पावर -1/3। ये वैल्यू y किसकी है, हमारी। अच्छा जरा ये सोच लो कि अगर इस माइनस को पलट ले तो ये बनाएगा 1/x, है ना, और ये बनाएगा 1/y, माइनस हटाते ही ये भी माइनस हट जाएगा, क्लियर। ऐसे बनेगा 1/x/1/y, y ऊपर जाएगा, x नीचे रहेगा, इसको पलट लो तो माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल। तो मतलब dy/dx की वैल्यू हमको यहाँ से एक एग्जैक्टली मिलेगी, dy/dx इज इक्वल टू x के पावर 1/3 डिवाइडेड बाई y के पावर भी 1/3। अब ये तो आ गया टेंजेंट, टेंजेंट अभी भी नहीं आया, ढाल निकालने के लिए जिस पॉइंट पे कट रहा है उस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। तो भाई आगे करते हैं, इस एम ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। उसके लिए dy/dx को हमें करना होगा किस पॉइंट पे, x1, y1 पॉइंट पे। कर लो भाई, ये क्या हो जाएगा, x1 के पावर 1/3 डिवाइडेड बाई y1 के पावर 1/3, क्लियर। वन बाई थ्री,
ये आ गया टेंजेंट का स्लोप। अभी हमको चाहिए नॉर्मल का स्लोप, है ना। टेंजेंट से कोई फायदा होने वाला नहीं है, नॉर्मल का स्लोप चाहिए। यहाँ पे माइनस तो रहेगा, नॉर्मल का स्लोप चाहिए, वहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उस समय करते हैं एम एन इज इक्वल टू -1 अपॉन एम ऑफ टेंजेंट। क्लियर। तो टेंजेंट को उठा के रख दो, बनेगा कितना भाई बताओ। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा y के पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x के पावर 1/3। क्यों, कोई डाउट किसी को? देखो भाई कहीं फिर गड़बड़ हुई है, चेक कर लेते हैं कहाँ हुई है। अगर हम माइनस यहाँ हटा दिए थे, अगर माइनस ना हटाया जाए तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा, देखो 1 अपॉन सॉरी ये है x के पावर -1/3 डिवाइडेड बाई y के पावर -1/3। अगर पावर से माइनस हटाते हैं तो ये बनता है 1 अपॉन एक्स के पावर 1/3, और ये भी हटाएंगे तो बनेगा 1 अपॉन वाई के पावर 1/3। समानुपात के नियम से ये सबसे ऊपर जाता है, ये बीच में आता है ना। तो ऐसा करते हैं, तो अगर माइनस के साथ लिख रहे हैं तो y सबसे ऊपर रहेगा और x नीचे रहेगा। क्लियर। तो y बाई एक्स के पावर 1/3 कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। अब इसके बाद जब ऐसा किए हैं तो यहां भी वो भी लिख सकते हैं y बाई एक्स के पावर होल पावर 1/3, यहां भी वही रहेगा। यहां पे रखेंगे y बाई एक्स तो ये पलट जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 है ना, माइनस तो हो गया गायब, बना x बाई वाई के पावर 1/3। ये आया नॉर्मल का हमारा स्लोप। क्लियर, नॉर्मल की ढाल आ गई। तो अब क्या करना है कि हमें इसको बदलना है, देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, मतलब फाई के रूप में, थीटा के रूप में। तो जरा ये बता दो कि अभिलंब का थीटा के रूप में स्लोप कितने के बराबर होता है। तो डायरेक्टली याद है हम लोगों को tan फाई के बराबर, है ना, याद सभी को tan फाई। अभिलंब की ढाल tan फाई, उठा के रख दो इसी इक्वेशन को। देखो mn का मान, mn की वैल्यू tan फाई नॉर्मल की, इसको tan फाई के बराबर कर सकते हैं। तो यहां मिलेगा हमें भाई x बाई वाई के पावर 1/3 इज इक्वल टू tan फाई। अगर हम x बाई वाई की वैल्यू निकालें यहां से तो x बाई वाई बराबर आएगा tan क्यूब फाई। क्लियर। हमको प्रूफ क्या करना है कि समीकरण y cos फाई और साइन फाई, है ना, ये होगा a cos 2 फाई के बराबर। चलो भाई, तो यहां से अगर हम x1 को लिखना चाहें, ये x1 है यार, x1 को अगर हम लिखना चाहें तो x1 बराबर मिलेगा y1 tan क्यूब फाई। क्लियर, ये इक्वेशन तैयार रखना, x1 इज इक्वल टू y1 tan क्यूब फाई। चलो भाई इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, आगे कहीं जगह तो है नहीं। इधर मिलेगा नहीं, इधर ही मिटा के करते हैं, ठीक है, उतना लिख लो, इसके बाद मिटा के इधर ही सॉल्व करते हैं आगे। चलो सॉल्व करना है हमको यहीं से, यहाँ से, ठीक है। फिर दोबारा ढाल आ गई, x1 की एक नई वैल्यू आ गई, अब चाहे तो हम दोबारा सॉल्व कर सकते हैं भाई। चलो, तो जो प्रूफ करना है वो आसानी से आएगा, इधर का मिटा देते हैं। देखो जिस पॉइंट पे हमको चाहिए उस पॉइंट पे इसका समीकरण कैसा बनने वाला होगा, x1 के पावर 2/3, है ना, प्लस y1 के पावर 2/3 इज इक्वल टू a के पावर 2/3। x1 की एक एग्जैक्टली वैल्यू निकाल चुके हैं, y1 tan क्यूब फाई उठा के रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y1 tan क्यूब फाई के होल पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इज इक्वल टू a के पावर 2/3। पावर अंदर इंट्रोड्यूस करो, ये बनेगा y के पावर 2/3 इंटू tan, देखो 3 से 3 कैंसिल करेगा, ये बनाएगा tan स्क्वायर फाई प्लस y1 के पावर 2/3 इज इक्वल टू a के पावर 2/3। चलो तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से इंटरचेंज करो, y1 को
कॉमन ले लो दोनों तरफ, तो y1 हो गया कॉमन के पावर 2/3, तो बचा यहाँ पे 10 स्क्वायर फाई प्लस 1 इज इक्वल टू a के पावर 2/3। अच्छा 10 स्क्वायर फाई प्लस 1 किसकी वैल्यू होती है? सेक स्क्वायर फाई की। तो ये बनाएगा y1 के पावर 2/3 सेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू a के पावर 2/3। इसे बना लो। वो मान लेते हैं अभी तक इक्वेशन एक भी नहीं बनाया ना, एक बना लो इक्वेशन। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से y1 की वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हैं। क्लियर? कितने आएगी y1 की वैल्यू? देखो क्या करो, यहां से एक काम कर सकते हैं हम, यहां से निकालो y1 की वैल्यू। देखो पावर में सभी के 2 है, तो ये 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे बनाएगा y1 के पावर 1/3 इंटू सेक फाई इज इक्वल टू a के पावर 1/3। क्लियर? तो आगे सॉल्व करते। इसके बाद तो यहां से सेक फाई की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी सेक की क्या जरूरत है, हमें निकालना है x1 का निर्देशांक आ गया, y1 का निकाल लेते हैं। तो y1 का निर्देशांक कितना आएगा भाई? y1 इज इक्वल टू y1 के पावर 1/3 इज इक्वल टू a के पावर 1/3 अपॉन सेक फाई। क्लियर? तो यहां से y1 का मान आएगा हमारे पास कितना भाई? y1 इज इक्वल टू सेक क्यूब फाई। क्लियर? y1 का निर्देशांक आ गया और x1 का भी निर्देशांक हमारे पास दिया हुआ है। सेक नहीं, सेक तो ऊपर जाएगा तो यहाँ कॉस बना लेगा, कॉस क्यूब फाई। y1 की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, x1 का भी निर्देशांक आ जाएगा। तो x1 का निर्देशांक आया कॉस क्यूब फाई इंटू 10 क्यूब फाई। ये x1 आया और ये क्या है भाई? y1। दोनों की वैल्यू, निर्देशांक आ गया, अभिलंब का समीकरण चाहिए। अभिलंब का समीकरण कैसे बनता है? y माइनस y1 इंटू अभिलंब की ढाल गुणे x माइनस x1। दोनों का मान आया, उठा के रख देना है बस, अभिलंब का समीकरण तैयार हो जाएगा भाई। चलो आगे करते हैं। और अभिलंब मतलब अभिलंब का समीकरण, इसके लिए क्या करना होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू ढाल ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। क्लियर? y1 की वैल्यू है cos क्यूब फाई और x1 की वैल्यू है कितनी भाई? cos क्यूब फाई इंटू 10 क्यूब फाई। उठा के रख दो, y1 माइनस ए भी है ना, y1 माइनस ए कॉस क्यूब फाई, और ये जो ए था इसके साथ ए इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ भी ए इंट्रोड्यूस होगा। यहाँ बनेगा टेंजेंट का स्लोप कितना है भाई? x बाई वाई के पावर 1/3। उठा के रख दो, या फिर चाहे तो इसको 10 फाई भी रख सकते हैं। तो 10 फाई इंटू एक्स माइनस x1 कितना है? a कॉस क्यूब फाई इंटू 10 क्यूब फाई। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से आंसर मिलने वाला होगा। चलो भाई आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये बनाएगा y माइनस ए कॉस क्यूब फाई, इधर 10 है ही, इधर x माइनस। अच्छा ये देखो 10 अगर टूटेगा तो साइन अपॉन कॉस बनेगा, मतलब कॉस कैंसिल हो जाने वाला होगा, तो ये बनेगा a साइन क्यूब फाई। क्लियर? अब क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर लो, तो y माइनस ए कॉस क्यूब फाई इज इक्वल टू एक्स 10 फाई माइनस ए 10 फाई साइन क्यूब फाई। ये वाली वैल्यू हो गई। अब क्या करते हैं? इधर उधर मतलब पक्षांतर। ठीक है भाई, 10 को साइन अपॉन कॉस में,
ये बनेगा y माइनस ए कॉस क्यूब फाई इज इक्वल टू एक्स साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई, है ना। हमको आंसर साइन और कॉस में ही चाहिए, तो टेन की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, मतलब यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ साइन ऊपर जाएगा तो साइन के पावर 4 फाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन कॉस फाई। क्लियर? एलसीएम ले लो, इधर भेज दो, ठीक है। कितना बनाएगा वाई कॉस फाई, क्लियर, माइनस ए कॉस 4 फाई, और इधर कितना होगा भाई, इधर बनाएगा एक्स साइन फाई माइनस ए साइन 4 फाई। क्लियर? हमको क्या चाहिए भाई, ये तो वही ले मिल गया, ये भी मिल गया। अगर हम इसको इस पार भेज देते हैं, ठीक है, तो कुछ काम होने वाला है भाई। चलो बना लेते हैं आगे। तो यहाँ से एक्स साइन फाई को इधर भेजो तो ये बनाएगा वाई कॉस फाई। क्लियर? और इसको उधर भेजो तो एक्स साइन फाई इज इक्वल टू माइनस ए साइन, या फिर ये माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, ए कॉमन ले लो, बन जाएगा कॉस 4 फाई माइनस साइन 4 फाई। क्लियर? अच्छा, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ऊपर पावर लगा हुआ है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा का। क्लियर? या बनाएगा वाई कॉस फाई माइनस एक्स साइन फाई इज इक्वल टू ए इंटू कॉस 2 थीटा, सॉरी थीटा नहीं फाई। यही रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, बन गया। ठीक है, बात समझ में आई? चलो भाई नोट कर लो फटाफट। यहाँ से एक क्वेश्चन एक बनता है, देखो cos 4 फाई माइनस साइन 4 फाई है ना, तो चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ जगह नहीं था इसलिए डायरेक्ट कर दिए हैं। ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और वो बनाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो जो प्लस वाला होगा तो वो तो 1 हो जाएगा, जो माइनस वाला होगा वो cos 2 फाई बनाएगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, समझ जाना आप लोग। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बन गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन, हाँ, सिद्ध कीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ, दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई के आधार के व्यास के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन एक बताए हैं। ठीक है, तो इस ऐसे अगर मान लो कि उच्चतम निम्नतम में से ऐसा क्वेश्चन आता है बेलन से शंकु से, तो हमेशा क्या करता है कि उसके दो वैल्यूज दिए रहते हैं, एक नोन और एक अननोन। जैसे देखो इसमें लिखा है कि संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है और आयतन को महत्तम बनाना है, तो हर बार ऐसा क्वेश्चन करते समय बस इतना ही ध्यान रखना है कि किससे किसको पकड़े। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिया क्या भाई, संपूर्ण पृष्ठ, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता कितना। चलो भाई, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, प्लस 2 पाई आर एच, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अगर ऐसे लिखना चाहे तो भी ठीक है, 2 पाई आर कॉमन ले लो, आर प्लस एच, वैसे लिखना चाहो तो भी ठीक है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि इससे एच की एक वैल्यू मिलेगी, है ना। महत्तम ऊंचाई चाहिए, हमेशा बताए हैं कि शंकु के लिए ऐसा क्वेश्चन जब बताया गया था तो उसमें पृष्ठ से आयतन पे जाना था, तो उसके लिए यहाँ से h की एक वैल्यू निकालो जो r के फॉर्म में हो। क्लियर? तो अगर हम निकाले h की वैल्यू तो आएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इज इक्वल टू h। क्यों? बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद चेंजिंग किस में करना है, आयतन में। आयतन को महत्तम बनाना है, तो चेंजिंग आ रही है उसके वॉल्यूम में, तो अर्थ है कि वॉल्यूम का ही एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। जो वैल्यू आएगा उस पर डबल डिफरेंशिएशन करके, अगर माइनस में आता है तो ही बता सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है भाई, मैक्सिमम, है ना। तो भाई इतना काम करना है हमको, करते हैं फटाफट। बेलन का आयतन वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ तो 2 पाई आर एच, लेकिन आयतन की बात करें तो वह कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? चलो h की वैल्यू दी हुई है, उठा के रख लो, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर
एस माइनस 2πr² डिवाइडेड बाई 2πr। ठीक है, अब सॉल्व कर लो फटाफट। यहां से पाई कैंसिल, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बच गया, अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लो, ये आया वॉल्यूम की वैल्यू एस आर माइनस 2πr³। क्लियर? डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी वी बाई डी आर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करने पर तो डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ तो एस हो जाएगा, आर का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 दूना 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डी वी बाई डी आर मिल गया। अब इससे फायदा क्या होगा कि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो फॉर सी पी डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 0 देन एस माइनस 6πr² इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6πr²। एस की एग्जैक्टली वैल्यू आ गई जो फंक्शन दिया हुआ था। इसी एस पे हमें चेक करना होगा कि वॉल्यूम मैक्सिमम है या मिनिमम है। क्लियर? तो वॉल्यूम निकालने के लिए फिर से इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करो फटाफट, x का डिफरेंशिएशन, फिर से v का, इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट का फिर से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो ये बनाएगा d2v बाई डी आर स्क्वायर। क्लियर? और इधर क्या हो जाएगा, s का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि s कोई इसमें अचर राशि नहीं है, फिक्स राशि है। और उसके बाद 6πr² करेंगे तो माइनस में r आगे आएगा 12πr। अच्छा, हमें किस पे चाहिए, s बराबर 6πr² पे। s की वैल्यू है नहीं है, फिर भी नहीं है, फिर भी ये कैसा है, -πr। और ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होने वाला क्योंकि माइनस लगा है, देख लो, लेस देन 0। अतः क्या बोलेंगे भाई, अतः s बराबर 6πr² पर बेलन का आयतन महत्तम होगा। बेलन का आयतन महत्तम होगा। यहां तो काम खत्म, लेकिन असली काम अभी देखो, जो क्वेश्चन में लिखा है वो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है। हमें प्रूफ करना है कि ऊंचाई h बराबर होगा व्यास d के, या फिर प्रूफ कर सकते हैं h बराबर 2r। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए s की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दो, प्रूफ हो जाएगा। h का मान हिले है, r इसमें है ही, और h r में रिलेशन चाहिए, तो s का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना है, 6πr² माइनस 2πr² डिवाइडेड बाई 2πr इज इक्वल टू h है। ठीक है भाई, माइनस कर लो तो ये बनाएगा 4πr² डिवाइडेड बाई 2πr इज इक्वल टू h। कैंसिल करो, 2 बार में गया, पाई से पाई गया, r से एक ठो r चला गया, मिल गया कि नहीं मिल गया भाई, h बराबर 2r। कह सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई बेलन के व्यास के बराबर होगा, तभी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन मैक्सिमम होगा, और उस समय उसका सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ 6πr² दिया होगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नोट कर लो फटाफट। लिखा है क्वेश्चन y इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 5 के बिंदु x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए। तो सिंपल क्वेश्चन, एक अति लघु या लघु में आ सकता है, लेकिन पूछा गया है 19-18 लगातार सेशन में, इसलिए इसको ले लिया गया क्वेश्चन को। इसे नोट कर लो, फटाक से उसे बता दें। फिर और 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में आते हैं, उसको देख लेना। इसके बाद आने वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो चलो इसे लिख लो, इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन। वक्र क्या है भाई,
वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। क्लियर। और बिंदु हमारे पास है कौन सा, x इज इक्वल टू -2 पे चेक करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, आराम से निकल जाएगा। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो। स्पर्श रेखा के लिए हमको चाहिए होता है dy बाई डी एक्स, और वो भी किस पॉइंट पे, जिस पे हमको स्पर्श कराना है। ठीक है, तो उसे मिलेगा स्पर्श रेखा की ढाल, और ढाल को उठा के समीकरण में रखेंगे तो बन जाएगा इक्वेशन। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर बनेगा dy बाई डी एक्स, और इधर 2x, यहाँ पे -4। क्लियर हो गया डिफ्रेंशिएशन। किस पॉइंट पे चाहिए, x इक्वल टू -2 पे, तो dy बाई डी एक्स ढाल चाहिए। ढाल तभी मिलता है जब x की कोई एग्जैक्टली पॉइंट हो। दिया हुआ है x बराबर -2, रख लो। कितना बनेगा, 2 इंटू 2 -4 -2 सॉरी, तो 2 2 जा -4 हो गया -8। वैल्यू कितना है इसका, -8। आगे ढाल एम्प्टी। हमें चाहिए स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण कितना आएगा, किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू ढाल ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। y1 नहीं दिया है, x1 वैल्यू दी है ना, तो y1 कितना लेंगे हम, 0। क्लियर, x1 वैल्यू दी है तो y1 का वैल्यू 0। और इधर बनाएगा mt, कितना है हमारे पास -8, और इंटू x माइनस x1 है मेरे पास -2। क्लियर, ये बनाएगा y, और यहाँ हो जाएगा -8x माइनस +2, और आगे मल्टीप्लाई होगा तो -16। क्लियर, इक्वेशन बना लो। इसको आगे लाएंगे, x 8x प्लस y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये बना इक्वेशन हमारा स्पर्श रेखा का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। लघु 3 में आएगा या फिर अति लघु में भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है छोटा सा। तो अगर अभिलंब का या फिर स्पर्श रेखा का ऐसा क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन बना लिए तो ये तो बहुत सिंपल है भाई, आसानी से बन जाएगा। नोट करो फटाफट, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, तो ये देखो, ये क्वेश्चन भी मजेदार है। 5, 6, 9, 14, 17 है ना, लगभग हर साल पूछे गए। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें भी निकालना है हमको स्पर्श रेखा। ठीक है, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, और उसके बाद P और Q पर कटना है। और सिद्ध कीजिए कि OP प्लस OQ बराबर 1, जहाँ O मूल बिंदु। इसे मिटा दे रहे हैं। चलो भाई, वक्र क्या है, वक्र सबसे पहले लिखना पड़ेगा। वक्र है मेरे पास √x प्लस √y इज इक्वल टू √a। क्लियर, इसको लिखना चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 प्लस y के पावर 1/2 बराबर a के पावर 1/2। दोनों बात एक ही है। अवकलन कर लो, ढाल निकालना है ना स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है भाई, ये आएगा 1/2 आगे, और x के पावर कितना हो जाएगा 1/2 -1। इधर कितना होगा, वही काम इधर भी होगा, 1/2 y के पावर 1/2 -1 इंटू y है। तो एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर तो हो गया 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम चाहें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2, इधर क्या आएगा 1/2 इंटू वाई के पावर -1/2
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की डायरेक्टली अगर वैल्यू लिखना चाहे तो ये जाएगा माइनस में एक्स के पावर -1/2 डिवाइडेड बाई, ये नीचे जाएगा y के पावर -1/2। क्लियर, और 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो जाने वाला होगा, इधर जाएगा तो। अब देखो फिर वही काम जो पीछे किए थे कि अगर माइनस में लगा है तो इसको ऊपर और इसको नीचे कर लो, प्लस में हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमको मिलेगी कितनी, -y के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 1/2। ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान। क्लियर, आ गया डी वाई बाई डी एक्स, या फिर इसको बोल सकते हैं स्पर्श रेखा की ढाल, है ना, टेंजेंट का स्लोप। आगे सॉल्व करो, स्पर्श रेखा का समीकरण बनाओ, बनाना है ना रेखा, स्पर्श रेखा ओ एक्स और ओ वाई अक्षों को क्रमशः पी और क्यू पर काटे। ओ एक्स का मतलब हुआ ओ मूल बिंदु है, मूल बिंदु से एक्स की तरफ जा रहे हैं, उस समय y बराबर 0। बात समझ में आ रही। और ओ वाई का मतलब क्या हुआ कि ओ से y की तरफ जा रहे हैं, x की तरफ नहीं हिल रहे हैं, मतलब उस समय x बराबर 0। तो वही दो पॉइंट है जिनको हमको ऐड करना है। तो आगे हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू आएगी हमारे पास, स्लोप कितना भाई, माइनस y के पावर 1/2, या फिर इसको लिख सकते हैं -√y डिवाइडेड बाई √x इंटू x माइनस x1। क्लियर, बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर इसे फर्स्ट बना लो, तो ये बन गया सेकंड। ठीक है, ये आगे स्पर्श रेखा की ढाल। अब जैसे जैसे कंडीशन है वैसे वैसे सॉल्व कर लो। स्पर्श रेखा का समीकरण भी आ गया, स्पर्श रेखा की ढाल भी आ गई। एक कंडीशन दे रहा है कि बिंदु होना चाहिए किस पे भाई, ओ एक्स को। तो जब जरा सोचो, अगर बिंदु ओ एक्स को स्पर्श करेगी, जब स्पर्श रेखा ओ एक्स पर स्थित हो तो उस समय, अरे है वो ऊपर लिख दिए, दिखाई नहीं, सॉरी नीचे लिख दे रहे हैं, 1 मिनट। स्पर्श रेखा का समीकरण बनाना है ना, बना लो। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से। तो स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इंटू एम टी, ये -√y अपॉन √x इंटू एक्स माइनस x1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, बस इतना ही लिखे थे ऊपर। अब इसके बाद सॉल्व करते एक एक करके जो दो बिंदुएं दी हुई है, ओ एक्स और ओ वाई। ठीक है, तो ओ एक्स पर बिंदु पी पर काटती है स्पर्श रेखा ओ एक्स, क्या करती है, बिंदु पी पर स्थित है। उस टाइम अगर बिंदु P पर है तो y बराबर 0 होगा। अगर ओ एक्स पर है तो y बराबर 0, तो अगर यहाँ 0 रखते हैं तो ये बनाएगा 0 माइनस y1 इज इक्वल टू -√y बाई √x इंटू एक्स माइनस x1। अगर y1 की वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y1 का मान आएगा हमारे पास -√y बाई √x इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, एक निर्देशांक हमें मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं आगे। यहां से कुछ और सॉल्व कर सकते हैं बाबू, देखो यहां से कुछ और सॉल्व कर सकते हैं। √x को अगर इधर लेके चले आए, √y मल्टीप्लाई में कर ले तो हमें ओपी बिंदु मिल जाएगी, x का निर्देशांक कुछ ऐसा। ठीक है, तो किया जाए क्या, चलो तो एक बार देख लेते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, ये देखो √x को इधर लेके चले आओ, ये बनाएगा √x इंटू y1
इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई कर लो माइनस एक्स रूट वाई और ये बनाएगा प्लस, अच्छा माइनस लगा दिए क्या, माइनस तो यहाँ भी है, प्लस x1 रूट वाई। क्लियर। हमें चाहिए x की वैल्यू, इसको इधर लेके चले आओ तो ये बनाएगा हमारे पास इक्वेशन माइनस रूट एक्स इंटू वाई वन माइनस एक्स वन रूट वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स रूट वाई। क्लियर। अब क्या कर सकते हैं भाई, मतलब कि दोनों पक्षों में हमें इधर चाहिए x कॉमन, ठीक है, x हमको चाहिए क्या भाई, कॉमन। तो अगर माइनस बाहर ले ले तो ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस बन गया, सभी प्लस में आ गए। दोनों पक्षों में रूट वाई से डिवाइड कर दो क्योंकि हमको बस चाहिए x का मान, तो इधर भी रूट वाई से डिवाइड हो जाएगा और इधर भी रूट वाई से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो ओवरऑल हमको वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी ये देखो रूट वाई से एक वाई तो कैंसिल हो जाएगा, रूट बचेगा तो हमें मिलेगा x का मान, x इज इक्वल टू रूट में x1 कॉमा y1। क्लियर। और यहाँ मिलेगा प्लस x1, है ना, ये वैल्यू मिल जाएगी OP की वैल्यू या x की वैल्यू कह सकते हैं। इसे बना लो इक्वेशन नंबर 3। मतलब थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, इसी को गुणा भाग करना है, गुणा भाग करेंगे तो ये आंसर आने वाला होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर x1 का मान आ गया रूट x1 कॉमा x1 y1 प्लस x1, तो वहां से y की वैल्यू निकाल लो जो OQ की दूरी होगी, है ना। OP तो आ गया, ये जो x था मान लो कि ऐसा निर्देशांक है, O यहाँ पे है, P पर स्पर्श कर रहा है तो OP दूरी आ गई, OP को ही तो x बोलेंगे जब y बराबर 0 था। इधर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर निर्देशांक काट रहा है P पर, अगर ये O है इसकी दूरी x है तो x बोलो या फिर OP बोलो, बात एक ही है। तो इसको हम OP भी लिख सकते हैं, OP बराबर रूट x1 कॉमा y1 प्लस x1। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, चाहे इसको बना लो चाहे इसको बना लो एक ही बात है। अब हमें कहीं से चाहिए OQ। OQ कैसे आएगा भाई, जैसे ये काम किए वैसे एक बार और करेंगे, ठीक है। इधर का मिटा दे रहे, देखो क्या किए कि OX पर बिंदु P स्थित है तो उस समय y इज इक्वल टू 0 कर लिए। अब दोबारा जब करेंगे तो OY पे जाएंगे, उस समय बिंदु Q पर स्थित होगा। क्लियर। तो Q पर x का मान 0 होगा, है ना, वही काम दोबारा करते हैं। तो देखो स्पर्श रेखा OY, ठीक है, बिंदु Q पर स्थित है, तब क्या होगा x इक्वल टू 0, जहां x का निर्देशांक है वहां पर कर लो 0, तब ये बनेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, x हमारे पास तो 0 हो गया क्योंकि उस समय बिंदु कहाँ स्थित है भाई, Q पर। चलो आगे सॉल्व कर लो, रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट एक्स वाई माइनस रूट एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्स वन रूट वाई। हमें वाई की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू, तो उस सबको भगा दो, इसको उधर भगाओ, ये बनाएगा रूट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वन रूट वाई प्लस प्लस क्या हो जाएगा रूट एक्स वाई वन, दोनों पक्षों में रूट एक्स से डिवाइड कर दो, ये गया y बना लिया, ये ऊपर चढ़ गया रूट कितना बना लिया x1 कॉमा वाई वन और यहाँ बन गया y1। ये बना लो इक्वेशन नंबर 4। बस इन्हीं दोनों को करना है हमको ऐड और करके कितना लाना है a। चलो तो आगे कर लो फटाफट। समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर ये है OQ की वैल्यू, OQ समीकरण 3 तथा 4 को
जोड़ने पर जोड़ लो भाई, इधर बनेगा OP प्लस OQ और इधर क्या जुड़ जाएगा भाई, रूट में x1 कॉमा y1 प्लस x1 प्लस रूट में x1 कॉमा y1 प्लस y1। ठीक है, हाँ अब क्या कर सकते हैं, आगे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम बनाना चाहें, ये भी दो बार है, यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा जोड़ लो ना, इसको और इसको जोड़ लो, 2√x1 y1 प्लस x1 प्लस y1। अच्छा x1 को और भी हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये भी तरीका है लिखने का x1 को, क्या भाई, √x1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक ही बात है, प्लस √y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो इक्वेशन बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया। ये क्या बनाएगा, √a प्लस √b का होल स्क्वायर बनाएगा ना। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं। इधर यहाँ पर थोड़ा सा और जगह लेगा, इधर हो गया OP प्लस OQ और इधर देखो 2ab प्लस a² प्लस b², ये बनाएगा √x प्लस √y का होल स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से √x प्लस √y बराबर होता है √a, वैल्यू रख दो, तो ये बनाएगा OP प्लस OQ बराबर √a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो जो हमको आंसर चाहिए वो आ जाएगा। दोनों का एडिशन a के बराबर होना चाहिए, ये करना है ना। चलो, और दूसरा भी जो लिखा है कि √x प्लस √y बराबर √a है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के अक्षों को a b पर काटती है, तो प्रूफ कीजिए कि OA प्लस OB बराबर अचर राशि। अचर राशि कोई अचर राशि तो आया, तो दोनों का क्वेश्चन सेम करना है, उसमें AB है इसमें PQ है, तो OA करना है OQ करना है। क्लियर, चलो भाई तो फटाफट इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ ये देखो NCERT का क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों के वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। बढ़िया क्वेश्चन है ना, मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन है। वृत्त के अंदर स्थित आयत अगर मैक्सिमम क्षेत्रफल बनाया जाए तो वो एक वर्ग होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वर्ग आ जाएगा, मतलब भुजा सारी की सारी समान आ जाएंगी, दोनों भुजाएं। इसे मिटा दे रहे हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक आयत है, सॉरी एक वृत्त है बड़ा सा, देखो इस वृत्त के अंतर्गत कह रहा है कोई भी आयत बना लो, अगर तुम्हें मैक्सिमम क्षेत्रफल चाहिए तो उस आयत का जो रूप होगा वो एक वर्ग के रूप में होगा। मैक्सिमम क्षेत्रफल चाहिए तो अंदर जो आयत बनाए है ना वो ऑटोमेटिक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कैसे आएगा, ये देखो मान लो कि इसका बिंदु O है। क्लियर, तो ये वाली होगी इसकी त्रिज्या, इसकी वृत्त की त्रिज्या R होगी ना। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, मान लो इसको x ले लेते हैं, इसको y। क्लियर, तो ये टोटल दूरी इसकी कितनी हो जाएगी 2x और इसकी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 2y, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक y ली है। क्लियर है कि नहीं है, इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर एक बात ध्यान देना कि त्रिज्या निकालनी हो तो एक्स वाई के फॉर्म में निकाल सकते हैं, और ऊंचाई भी निकालनी हो तो क्या एक्स वाई के फॉर्म में निकाल सकते हैं। ऐसा करो, इसको एक्स ले लेते हैं या फिर रहने दो, है ना, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलो भाई तो बनाते हैं क्वेश्चन। इसको दिया क्या हमें, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों के वर्ग का क्षेत्रफल मैक्सिमम होता है। तो फिर देखो अब क्या करेंगे इसका, कि अगर इस
मान लो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या r है, और इस वर्ग जो है, वर्ग नहीं आयत, अभी तो आयत लेते हैं ना, अभी बाद में प्रूफ करेंगे कि ये वर्ग है कि आयत है। इसकी पहली भुजा इसको ले लेते हैं 2x और इसकी दूसरी भुजा ये मान लो 2y। तो वर्ग का क्षेत्रफल मैक्सिमम दिखाना है, होता कितना है वर्ग का क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल है मेरे पास 2x और b है 2y, ओवरऑल आ गया 4xy। क्लियर, एक ही वैल्यू। लेकिन अगर देखो यहाँ पे दो दो वेरिएबल x और y, तो ऐसे तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, कम से कम एक वेरिएबल को दूसरे के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर हम चाहें तो ये r y और x ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू x के रूप में लिख सकते हैं r के, है ना, r के थ्रू। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो उस अकॉर्डिंग हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर y की वैल्यू निकालना चाहे तो ये बनाएगा कितना, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का मान आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो जो कि इसमें यूज होने वाला है, रख लो भाई। ए की वैल्यू आ गई 4a इंटू रूट में आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट है हटाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में x के मतलब कि स्क्वायर कर लेते हैं। इधर हो जाएगा a स्क्वायर, क्लियर, और इधर कितना मिलेगा भाई, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई कर लो एक एक करके। a स्क्वायर बराबर 16x स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 16x के पावर 4, ये आ गया एरिया। हमको दिखाना है एरिया मैक्सिमम, उसके लिए इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल सके, और फिर d2y में dx स्क्वायर निकालेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि अगर माइनस में आया तो मैक्सिमम और प्लस में आया भी तो मिनिमम। क्लियर, तो निकालो फटाफट। डी स्क्वायर बाई डी एक्स करते हैं ना, x के सापेक्ष अवकलन, इधर हो जाएगा 16 दूना 32 एक्स आर स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 एक्स क्यूब। क्लियर, कुछ कॉमन निकल सकता है, निकाल लो फटाफट। 32 कॉमन है, x दोनों में है, निकाल लो बाहर। बनेगा आर स्क्वायर माइनस कितना 2x स्क्वायर। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट इसके बाद निकालना ही पड़ेगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ताकि x की एक वैल्यू आ सके जिसपे हमको मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना है। फॉर CP हो जाएगा हमारे पास DA स्क्वायर बाई DX इज इक्वल टू 0, तो जो वैल्यू दी है उसको 0 के बराबर कर लो, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। ये पूरी वैल्यू उधर जाएगी, डिवाइड में 0 हो गई, 2x स्क्वायर उधर जाएगा, बनाएगा 2x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, या फिर x का डायरेक्टली मान लिखना चाहें तो आएगा रूट में आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर, और क्या आ सकता है भाई, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आएगी r बाई रूट 2, r बाई रूट 2। ये बना लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी वैल्यू पे हमको चेक करना है कि फलन मैक्सिमा है या मिनिमा। क्लियर, तो चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें निकालना होगा d2a स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। ठीक है भाई, निकालो फटाफट d2a स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। उसके लिए ये देखो फंक्शन हमारे पास ये वाला ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x तो हो जाएगा गायब क्योंकि एक ही तो था, बनेगा 32 आर स्क्वायर, और यहाँ से क्यूब आगे आएगा तो 64 गुणे 3 हो जाएगा ना, 64 गुणे 3, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 192 एक्स स्क्वायर, घटा लो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 160, वो भी माइनस में आया। और यहाँ पे नहीं घटेगा कैसे, यहाँ पे वैल्यू r के फॉर्म में है और यहाँ पे वैल्यू x के फॉर्म में। पहले x की वैल्यू r के फॉर्म में रख लो तब घट सकता है। हमें चेक करना है किस पे, d2a स्क्वायर बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू r बाई रूट 2 पे। ठीक है भाई, तो इस पे चेक करते हैं तो फलन हमको कैसा मिलेगा, देखो 32 आर स्क्वायर माइनस 192 इंटू एक्स स्क्वायर का मान लिखना चाहे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2 हो सकता है भाई।
तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, 2 से काट लो, 2 9 18, 2 6 12, 96 आर स्क्वायर, मतलब 32 में से 96 घटाएंगे तो कभी भी आएगा तो नेगेटिव आएगा, 4 और 6 माइनस 64 आर स्क्वायर, जो कि है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, अतः फलन हमारे पास सॉरी लेस देन 0, माइनस 64 है ना, लेस देन 0। अगर फलन d2y/dx² लेस देन 0 आया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर महत्तम है, ए स्क्वायर हो गया महत्तम। अगर ए स्क्वायर महत्तम है तो ए भी महत्तम है, क्योंकि स्क्वायर है तो एक ही बात है, ए महत्तम है। हमें ये थोड़े सॉल्व करना था, हमें आ गया क्षेत्रफल, इस पॉइंट पे क्षेत्रफल मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कि दोनों भुजाएं बराबर हैं, उसके लिए करना क्या होगा, तो देखो यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलते हैं, ठीक है। अच्छा फर्स्ट वहां बना लेते, ये सेकंड बना लो और ये थर्ड बना लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है समीकरण 1 से वाई स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह वैल्यू हमारे पास r/√2, या फिर एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू है r²/2 रख लो यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा r² माइनस कितना भाई, r²/2, ओवरऑल आएगा वाई स्क्वायर बराबर कितना भाई, देखो 2r² माइनस r², वाई स्क्वायर बराबर r², और ये वही बात है जो एक्स स्क्वायर के मान में आएगा। यहाँ से देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और r और x दोनों इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं y = x, और अगर यदि दोनों भुजाएं बराबर होंगी, अतः वृत्त के अंतर्गत आयत जो बनने वाला होगा, आयत में वर्ग का क्षेत्रफल महत्तम होगा, ठीक है। यहां से जो हम x के सापेक्ष किए, चाहो तो r के सापेक्ष भी डिफरेंशिएट करके आएगा आंसर यही, ठीक है। तो वहां से y = डायरेक्टली माइनस x आ जाएगा, है ना। अगर हम यहां से चाहें तो देखो, अगर ये ना लिखने का मन हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r² की वैल्यू कितनी आएगी, r² की वैल्यू यहीं से देखो 2x² है, ठीक है। उठा के रख दो, मान लो कि ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, तो y² = 2x² माइनस x², कितना आ जाएगा, y² = x², या फिर y = x। तो जैसे हम इच्छा करें वैसे कर सकते हैं सॉल्व, है ना। बस हमको चाहिए दोनों भुजाएं बराबर, तभी होंगी ये वर्ग, वर्ग की दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो चलो तो अब करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है ना वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का है, और 14 13 12 11 हर बार पूछा गया है, तो पूछ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ये बनाते हैं, इसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस ध्यान से बनाने हैं, जो भी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के पिछले लेक्चर में या फिर इस लेक्चर में क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी के सभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के नजरिए से। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, सोचो क्या करना है उसमें। दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 1/x, ठीक है। तो मान लो कि फलन y = दिया है 1/x के पावर x, है ना, का उच्चिष्ट मान निकालना है e के पावर 1/x, ऐसा कुछ है, ठीक है, e के पावर 1/e है। चलो तो इसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला दिमाग में ये बैठा के रखना है कि पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट, फिर d2y/dx² माइनस में आता है तो फिर वही वैल्यू उठा के फिर फंक्शन में रख देंगे तो वैल्यू आ जाने वाला होगा। तो ये 3 स्टेप याद रखना है आप लोग को। सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, तो पहले ही देखो वेरिएबल के पावर वेरिएबल चढ़ा है, मतलब हो गया काम गड़बड़, लॉग लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों में लॉग ले लो, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर इधर हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा log 1/x के पावर x, x आगे कर लो, बन जाएगा log y बराबर x log 1/x, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, log एक और प्रॉपर्टी दे रहा है, m/n दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू m/n लगा लो, x एक की इंटू log 1 बेस e माइनस log x बेस e वाले बेस ही log लिए, ठीक है भाई। तो log 1 बेस e की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से log y बेस e का मान आ जाएगा x, वो भी माइनस में log x बेस e। क्लियर, बना लो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अब बन गया सिंपल इक्वेशन, अब इसका करना होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन, वो भी x के सापेक्ष, ठीक है भाई। तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, log y है तो ये बनाता है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। किसी को कोई डाउट? इधर देखो मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन है, दोनों के दोनों वेरिएबल है, तो पहले को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़ो, पहले का अवकलन। माइनस बाहर है, माइनस एक्स को छोड़ देते हैं, माइनस के साथ एक्स को ही रखते हैं, ठीक है भाई। तो यहां बनाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये बनाता है 1/x, फिर प्लस होता है और प्लस के साथ साथ बचेगा दूसरा वाला यहाँ पे, और हो जाएगा अवकलन पहले का, तो माइनस एक्स का अवकलन करते हैं तो -1 आएगा, ठीक है। यहां से x कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया y इंटू -1 माइनस लॉग x बेस e, ठीक है। ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया -y इंटू 1 माइनस लॉग एक्स। यहां से निकाल लो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फटाफट। तो फॉर सी पी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ बनेगा -y है ना इंटू 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, -y गया, खत्म कहानी, log y गया, बनाया log x बेस e इज इक्वल टू 1। यहाँ से चाहे तो x की वैल्यू आती है 1 है ना, तो ये आ जाएगा e। क्लियर, बात समझ में आई? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? e। क्लियर, चलो भाई आगे लिखते हैं, आगे इसके बाद सॉल्व करते हैं। नहीं log e की पावर -1 बनाएगा, ये इधर जाएगा तो ये बनाएगा -1, या फिर कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1/e। x का मान आ गया, अब इसी मान पे हमको चेक करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसपे फलन मैक्सिमा या मिनिमा पता चलने वाला है, ठीक है। तो निकालो चेक करने के लिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, हमारे पास dy बाई डी एक्स का है फलन, कौन सा लें जो सबसे आसान हो? कौन सा लिया जाए? ये जो y इधर है इसी को ले लेते हैं ताकि सिंपल बनेगा क्वेश्चन, यहाँ से आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है, डिफरेंशिएशन। y अगर इधर रहता है तो अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर उधर रहता है तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात करते हैं, देखो यहाँ पे वैल्यू आएगा, चाहे इधर ही है तो रख लो इधर ही, -y log x, डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। पहले, अच्छा पहले को पहले छोड़ना पड़ता है ना, चलो छोड़ देते हैं, पहले को छोड़ दिए, ठीक है। दूसरे का अवकलन कर लो, दूसरा है 1 माइनस लॉग एक्स, तो माइनस लॉग एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो -1/x आएगा, ठीक है। फिर प्लस लगा लो और 1 माइनस लॉग एक्स ऐसे ही छोड़ दो, माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, y बाई एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, वैल्यू रख दो, आ जाएगा माइनस प्लस y इंटू 1 माइनस लॉग एक्स। बात समझ में आई क्या किए हैं? यहां समझना डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू उठा के रख दिया, ठीक है।
दोबारा, ठीक है ना, क्लियर। तो अब यहां से आंसर हमारे पास आने वाला है y बाई एक्स प्लस वाई भी है, मल्टीप्लाई में है, मतलब y इंटू 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा हमारा dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको चेक करना है x पे, और x कितना होना चाहिए 1 अपॉन ई, जहां जहां x है वहां लिख लो 1 अपॉन ई, क्लियर। तो रखो सारी वैल्यू 1 अपॉन ई, एक्स की जगह पे फटाफट 1 अपॉन ई, तो ये ओवरऑल आंसर आएगा y अपॉन 1 अपॉन ई, ये बनाएगा ई वाई, क्लियर। यहाँ y ऐसे ही रहने दो, ये 1 माइनस लॉग 1 अपॉन ई बनाएगा, ओवरऑल जो है ना इसका आंसर आएगा माइनस ई के पावर कितना है भाई, माइनस ई के पावर 1 अपॉन ई प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अगर ये वैल्यू आती है तो ये है लेस देन 0, अतः फलन मैक्सिमम है, ठीक है, हेंस अतः फलन महत्तम है, ठीक है, फलन मैक्सिमम हो गया। अगर मैक्सिमम हो गया तो हमको, अगर मैक्सिमम मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी मान पे हमें क्या करना होगा, उच्चिष्ट मान निकालना होगा, बस x की जगह पे रख दो कितना 1 अपॉन ई, वैल्यू इधर कर लेते हैं बस। अब एक ही लाइन का और क्वेश्चन बचा है, x का मान समीकरण किसमें भाई, ऐसे एक बना लेते हैं, ये 2 तब बना लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर y इज इक्वल टू हमारे पास फलन है 1 अपॉन एक्स के पावर x, ओवरऑल मिल गया 1 अपॉन ई के पावर 1 अपॉन ई, मतलब ई ऊपर चढ़ेगा, ई के पावर 1 अपॉन ई, क्या यही चाहिए था आंसर, नोट कर लो, ई के पावर 1 अपॉन ई आ गया ना। चलो, तो ऐसे ही क्वेश्चन ये बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हमको लगे वो आपको बता दिए गए, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो मतलब और कोई एग्जाम इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है तो अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ही हम लोग बनाएंगे आगे के इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।